बात किया जाए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली और आप एक क्वेश्चन बनाओगे और 5 मार्क्स आपकी झोली में। तो आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से इस वीडियो के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और वो क्वेश्चन है ये, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन देखते के साथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स 100% आएगा। तो उसके लिए वीडियो पे बने रहो। सो वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। मैं विवेक सर एंड नाउ लेट्स लर्न टुगेदर। सो स्टूडेंट्स देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना कितना इजी है मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान देना है इस बात पे कि सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि जो एक्स का टर्म है उसको हम लोग एक साइड और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं। यानी कि 3/x+1 माइनस 2/3x-1। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो है 1/2 वो माइनस में है, सो दैट राइट हैंड साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 सिंपली। और ये जो है वो प्लस में था तो इधर आके ये माइनस हो गया। अब देखो क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी x+1 और 3x-1। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि एक जबरदस्त प्रॉब्लम होता है कि इस तरह का जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, इस तरह का जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम क्या लिया जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो। बस मल्टीप्लिकेशन में इसको नीचे लिख दो और शांत रहो। अब देखो क्या है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि स्टेप आपको क्या करना है। पहले अगर इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सिंपली ये वाला टर्म डिवाइड होके कैंसल हो जाएगा और ये टर्म अपना बच जाएगा। जो टर्म हम लोग का बच जाएगा उसी से इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या है, x+1 से हम लोग डिवाइड किए, x+1 कैंसिल हो गया, 3x-1 बच गया, जिसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अब ये 3x-1 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 3x-1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x+1। तो 2 बाहर रखो और x+1 जो है ये अपना बच गया, इज इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि सिंपली एक स्टेप अगर आगे बढ़े हम लोग तो कुछ ऐसा कि इसको हम लोग को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 3 into 3x दैट इज 9x माइनस 3 1 3। अब -2 into x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 2। ओके, अब जो डिनोमिनेटर में है ये वैल्यू इनको भी आपस में कर लो मल्टीप्लाई। तो x into 3x क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको इधर लिख के समझा देता हूँ, x+1 और 3x-1। देखो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग को एक टर्म से बाकी सारे दो टर्म जो है इधर के उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी x into 3x जो हो जाएगा वो 3x² हो गया। अब ये x इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही होगा और 3 1 into 1 दैट इज 1, यानी 3x। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 1 1। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ आ रहा है। इसको चाहो तो आप इधर ही सॉल्व कर सकते हो, और अपने 3x² और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा +2x। 3x में 1x चला गया तो 2x बचा -1। अब इस रिजल्ट को आप यहाँ पे लिख लो, 3x² +2x -1, राइट हैंड साइड में 1/2 है। अब ये सब बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखो क्या करना है कि सिंपली आ जाओ नेक्स्ट अपना सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे देखो 9x और 2x सॉल्व होगा और ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म ये दोनों सॉल्व होगा। तो 9x में 2x अगर चला जाएगा तो आपका यहाँ पे 7x आ जाएगा और
-3 और -2 -5 होगा बाई 3x²। अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब क्या है, क्योंकि अब ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से। तो 3x² प्लस 2x-1 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्चुअली सेम रिजल्ट देगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल्स टू 2 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें ये 7x-5 को, तो 2 7 जा 14x माइनस 2 5 जा 10। अब अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बना लेना है। तो उसके लिए सारा राइट हैंड साइड का जो टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी 3x² प्लस 2x-1 माइनस 14x, और ये -10 जो है वो आ जाएगा प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपली देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3x² तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई भी दूसरा टर्म नहीं है। अब उसी के साथ 2x जो है यहाँ पे वो 14x के साथ सॉल्व होगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 12x माइनस में ये -1 और ये 10, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अपना आ जाएगा +10 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना आ गया है। चलो इसको ऐसा करते हैं ना कि इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इधर अगर सॉल्व करना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया होगा है कि हम लोग को अच्छा एक स्टेप और यहाँ हम लोग चल सकते हैं। देखो क्या है ना कि यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x² -3 4 जा 12, ओके, प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x² -4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 इधर आके 0 हो जाएगा जब वो 0 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब अपने पास थोड़ा सा सिंपलर वैल्यू मिल गया जो कि x² -4x प्लस 3 है इज इक्वल्स टू 0 है। अब अगर 3 और x² को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3x² ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और अपने को यहाँ पे -b चाहिए, जो कि -bx का बात करें, सॉरी 4x ये माइनस में है और हम लोगों को यहाँ पे भी माइनस में ही 4 चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इस 3 को हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या तोड़ सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 1 जा 3। पर सोचो अगर हम लोग 3 और 1 को जोड़ दें तो अपना 4 आ जाएगा, यानी कि ये 4 जो है -4x वो 3x और 1 में टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म माइनस ही होगा, x² -3x -x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x² ही आएगा, वो पॉजिटिव में। तो देखो अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, यानी x, तो x -3 हुआ। याद रखना ये जो है वही टर्म आगे भी होना ही चाहिए, तो उसको लिख ही लो। अब ये सोचो कि इन दोनों टर्म से मैंने यहाँ से आखिर क्या निकाला कि x सिर्फ बचा, यानी -1 निकाला होगा। अब देखो क्या है, x-1 इंटू x -3, x-3 जो ब्रैकेट के अंदर वाला है एक हिस्सा वो लेंगे हम लोग, और x-1 जो ब्रैकेट से बाहर है एक हिस्सा वो, दोनों जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, x-1 इज इक्वल्स टू भी 0 लेंगे और x-3 इज इक्वल्स टू भी 0 लेंगे, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल्स टू क्या आया 1 और x इज इक्वल्स टू 3, तो देयरफॉर x is equals to 1 and 3 are the roots of given quadratic equation। सो देखो स्टूडेंट्स क्या है कि आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अपना वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, हेल्पफुल लगता है,
तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए, ताकि अ, मुझे भी और सारी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है? आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह से अगर एक टीचर और स्टूडेंट जुड़ जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। सो आई होप कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हो तो आप सब्सक्राइब करके ही जाओगे और फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।